भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पाठ 8 शरीर में गति उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कंदुखल्लिका संधि एवं दुराग्र संधि। कंदुखल्लिका संधि हमारे कंधे में और हमारी जांघों के ऊपर होती है, और जो दुराग्र संधि है वो हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती है। इनके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। पेज नंबर 68 निकालें सभी भैया बहन, और पेंसिल भी लेवें। कंदुखल्लिका संधि, कंदुक यानी गेंद होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत जानकारी की थी। आज हम दोबारा से पुनः किसी भैया बहन को समझ में नहीं आया हो तो इसलिए वापस से दोबारा से बता रहा हूँ। क्रियाकलाप 2 यानी दूसरा प्रयोग। इसमें हम कागज़ की एक पट्टी को एक बैलेंस सिलेंडर के रूप में मोड़ेंगे। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद लेंगे और उसमें एक छेद करेंगे। किसी के निरीक्षण में यानी कोई बड़े हों उनकी जानकारी में भाई कैसे हम लगाना है इसको सिलेंडर को गेंद के अंदर। उसमें मोड़े हुए कागज़ के बेलन को डालेंगे जैसा कि चित्र 8.2 में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आप कागज़ के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। आपको ऊपर चित्र दिया हुआ है दाईं ओर पेज नंबर 68 पे, चित्र 8.2 कंदुखल्लिका संधि बनाना। उसमें कटोरी दिखाई गई है, लिख देंगे हम ऐसा चित्र बना के कटोरी, फिर उसमें गेंद प्लास्टिक की या रबड़ की लेकर के, और उस गेंद पे लिख देंगे गेंद लाइन खींच के, और फिर नीचे सिलेंडर जो हमने कागज़ का बेलन बनाया है या सिलेंडर बनाया उसको लिख देंगे कागज़ का बेलन। इस प्रकार ये 3 भाग हमारे इस चित्र के हुए। फिर हम क्या करते हैं, देखिए आप कागज़ के बेलन को गेंद पर चिपका भी सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। हम उसको कटोरी में चारों ओर घुमाएंगे गेंद को तो घूम जाएगी। आगे है, क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? घूमती है। क्या कागज़ का बेलन भी घूमता है? अगर उसको हम चिपकाएंगे नहीं तो वह भी घूमेगा। आगे देखिए, अब कल्पना कीजिए कि कागज़ का बेलन आपका हाथ है। कागज़ के बेलन को हम क्या मान लें, भाई ये अपना हाथ है। फिर तथा गेंद इसका एक सिरा है, और ये गोलाई है ना यहाँ पे कंधे की, ये हमारी गेंद का एक भाग है, ऐसा मान लेते हैं। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा हुआ है, और जो हमारे यहाँ गड्ढा सा है इसको हम कटोरी मान लेंगे, जिसके अंदर ये गेंद है, ये गोल गोल, और फिर ये हाथ वाला हिस्सा है जो बेलन का है, कागज़ वाला। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। गुहिका माने गड्ढा या गुफा, उसके अंदर एक हिस्सा दूसरे हिस्से में घुसा हुआ है। इस प्रकार हमारा कंधे की ये जोड़ बनती है कंदुखल्लिका संधि। चित्र 8.3 इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में यानी शुरू में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। जो पाठ के शुरू में दिया था, भाई हमारे शरीर में कौन कौन सी गतियाँ होती है, जैसे कि हम श्वास लेते हैं वो गति, हमारी आँखें हैं उनकी पलकें ऊपर नीचे होती है तो वो गति, और हम किसी को देखते हैं तो इस प्रकार गर्दन इधर उधर दाएं बाएं करते हैं, ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं, तो ये सब गतियां हम एक स्थान पर रहकर भी कर सकते हैं। हमने पाठ के शुरू में पढ़ा है। चित्र 8.3 को आप देखेंगे, कंदुखल्लिका संधि दिखाई गई है। वो तो चित्र था जिसके द्वारा समझाया था, और ये दूसरा चित्र एकदम जो कंदुखल्लिका संधि का है। इसमें आप देखेंगे श्रोणी अस्थि दे रखी है, यानी श्रोणी वाली हड्डी जिसमें गड्ढा भी है। कंदुखल्लिका संधि जहाँ जोड़ है वो दिखाया गया है, और फिर जांघ की अस्थि, और इस प्रकार ये जांघ भी जुड़ी होती है नीचे की ओर। आगे है, ये यहाँ का हिस्सा दिखाया गया है 8.3 में नीचे का, और ये जांघ वाला हिस्सा है नीचे का, ठीक है ना। आगे देखिए, दुराग्र संधि परीक्षा में आ जाता है। कंदुखल्लिका संधि कहाँ होती है, तो आपको लिखना है जी कंदुखल्लिका संधि कंधे के अंदर होती है। और इसी प्रकार और कहाँ हो सकती है, तो हमारी जांघ है
वहाँ पर भी कंदुकलिका संधि होती है। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि इसमें जांघ और अपने हाथ को हम आगे और पीछे चारों ओर घुमा सकते हैं। ये कंदुकलिका संधि की विशेषता है या गुण है। अगला है दुराग्र संधि। दुराग्र संधि है वो किस प्रकार की संधि है? वह एक ओर ही घूम सकती है। इसके अंदर हमारी गर्दन चारों ओर घुमाने में हमको कठिनाई आएगी। और ये कहाँ पर होती है? ये प्रश्न आ जाए तो ये सिर और गर्दन के जोड़ने वाली संधि है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि है। इस वाली लाइन को हम अंडरलाइन कर लें, परीक्षा में आ सकती है। चित्र 8.4 को देखें। इसके द्वारा सिर को आगे या पीछे दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। ऐसे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे घुमा सकते हैं और इस प्रकार यूं आगे और पीछे भी घुमा सकते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुकलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः यानी पूरी तरह से वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं, यानी गोल गोल घुमा सकते हैं, जबकि गर्दन को एकदम पूरा गोल नहीं घुमा सकते हैं। आधा आधा ही घूमती है हमारी गर्दन। दुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ये लास्ट वाली पंक्ति भी हम अंडरलाइन कर लें। दुराग्र संधि कहाँ घूमती है? तो हम लिख सकते हैं कि बेलनाकार अस्थि के एक छल्ले में घूमती है। अब तीसरी है हमारी हिंज संधि। लेकिन चित्र 8.4 को देखें आप। दुराग्र संधि के अंदर एक ऊपर खोपड़ी सी दिखाई गई है और नीचे गर्दन की हड्डी दिखाई गई है। हिंज संधि जिसको कब्जा संधि भी कहते हैं। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलेंगे और बंद करेंगे तो हम देखते हैं कि दरवाज़ा एक ओर ही घूमता है, या तो बाहर घूम सकता है या अंदर खुल सकता है, वो चारों ओर नहीं घूम सकता है। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखेंगे हम दरवाजे की। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। क्रियाकलाप 3। आइए कब्जे को गति के प्रकार को देखें। भाई कब्जा किस प्रकार से गति करता है? एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाएंगे पहले की तरह ही, जो कंदुकलिका संधि में बनाया था हमने। फिर जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है, चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करेंगे। एक छोटी पेंसिल उसमें लगा देंगे छेद में। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़ेंगे कि आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति होता है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास करेंगे। यह किस प्रकार गति करता है? आप देखेंगे एक और ही गति करता है। यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुकलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? कंदुकलिका संधि तो चारों ओर घूम सकती है उसके अंदर तो हमारी हड्डी, लेकिन इसके अंदर एक और ही घूम सकती है। यह हमारी कोहनी में और हमारे घुटने के अंदर होती है। जैसे हमारी कोहनी से हाथ ऊपर की ओर मुड़ सकता है लेकिन नीचे नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारा जो घुटना है वो नीचे मुड़ सकता है लेकिन ऊपर की ओर नहीं मुड़ सकता है। तो इस प्रकार ये हमारे घुटने में और कोहनी में कौन सी की संधि होती है? हिंज संधि या कब्जा संधि होती है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.5 को आप ध्यान से देखें। हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा आप देख रहे हैं। एक बेलन बनाया गया है और उसमें पेंसिल लगाई हुई है, फिर उसको एक और घुमाया गया है। चित्र 8.6 घुटने की हिंज संधि। मैंने बताया आपको कोहनी और घुटने दोनों में हिंज संधि होती है। आगे देखिए, जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। अंडरलाइन कर लें, परीक्षा में आ जाएगी हिंज किस दिशा में गति करता है, तो केवल एक ही दिशा में गति होने देता है हिंज संधि। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है जिससे केवल आगे की और पीछे की एक ही दिशा में गति हो सकती है। इसको भी अंडरलाइन कर लें। चित्र 8.6। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? हाँ, कुछ और भी हम बता सकते हैं। अगला है अचल संधि। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में। धन्यवाद। जितना मैंने पढ़ाया और अंडरलाइन करवाया उसे सभी भैया बहन ध्यान से पढ़ें और चित्रों को ध्यान से देखें।